जय हिंद साथियों, मैं आशुतोष कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है फ्यूचर फौजी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीसी की जो ए, बी और सी सर्टिफिकेट होती है उसकी भारतीय सेना में सिपाही यानी कि ओआर और जेसीओस की जो भर्ती होती है उसमें और अधिकारी बनने के लिए जो छूट मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि एनसीसी सर्टिफिकेट से यूपीएससी की परीक्षा एवं एसएससी की परीक्षा में क्या छूट मिलती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट का फोटो लगा हुआ है। तो इस सी सर्टिफिकेट का कितनी अहमियत है उस बात को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को ओआरस और जेसीओ एंट्री की जो भर्ती होती है यानी कि आर्मी की जो रैली भर्ती होती है उसमें क्या छूट मिलती है एनसीसी ए, एनसीसी बी और एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को, या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ साथ आरडीसी की है या जिन्होंने एनसीसी बी सर्टिफिकेट है जिसके पास और उन्होंने भी आरडीसी की है, तो उनको किस प्रकार की छूट उनको रिटन एग्जाम के संदर्भ में मिलती है उस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। भारतीय सेना की रैली भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त बोनस अंकों का अनुदान एवं ग्रांट जो कि दिया जाता है एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट हैं जो सैनिक सामान्य ड्यूटी और सैनिक ट्रेड्समैन में भर्ती देखना चाह रहे हैं और उनके पास एनसीसी की ए सर्टिफिकेट है तो उनको बोनस के रूप में रिटन एग्जाम में 5 अंक दिया जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों कि सैनिक सामान्य ड्यूटी और सैनिक ट्रेड्समैन में जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है और मेरिट के लिए 100 मार्क्स फिजिकल के काउंट होते हैं। तो मेरिट जो टोटल बनता है वो 200 मार्क्स का बनता है। तो सैनिक सामान्य ड्यूटी और सैनिक ट्रेड्समैन में मेरिट बनाने की जो प्रक्रिया है वो है फिजिकल प्लस रिटन एग्ज़ाम में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनको मिला के सैनिक सामान्य ड्यूटी और सैनिक ट्रेड्समैन का मेरिट बनता है। तो उसमें आपको 5 अंक अनुदान के रूप में दिए जाएंगे अगर आपके पास एनसीसी की ए सर्टिफिकेट है। वही अगर बात करें कि सैनिक क्लर्क, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट और सैनिक तकनीकी की, जिसका जो अधिकतम अंक है वो 200 है, यहाँ पर फिजिकल के मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपके पास एनसीसी की ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 अंक अनुदान के रूप में दिए जाएंगे रिटन एग्जाम के बाद। अगर आपको मेरिट में अच्छे नंबर लाने हैं तो उसमें आपको 5 अंक दिए जाएंगे अगर आपके पास एनसीसी की ए सर्टिफिकेट है। वही अगर बात करें एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारकों की तो उन्हें सैनिक सामान्य ड्यूटी और सैनिक ट्रेड्समैन में 10 अंक दिए जाते हैं और साथ ही साथ सैनिक क्लर्क, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट और सैनिक तकनीकी में भी अगर आपके पास एनसीसी की बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 अंक ही दिए जाएंगे। जबकि एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को सैनिक सामान्य ड्यूटी और सैनिक ट्रेड्समैन में किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, उन्हें लिखित परीक्षा से छूट होती है। वहीं अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो अगर सैनिक क्लर्क, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट और सैनिक तकनीकी में आप भर्ती देखते हैं तो आपको 15 अंक अनुदान के रूप में मिलेंगे मेरिट में। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को सैनिक क्लर्क, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट और सैनिक तकनीकी में सिर्फ 15 मार्क्स के डिस्पेंसेशन यानी कि अनुदान मिलते हैं। तो आप लोग अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारक हैं तो तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को रिटन एग्जाम की अगर सैनिक क्लर्क, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट और सैनिक तकनीकी की भर्ती देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारक जिन्होंने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया यानी कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट विथ रिपब्लिक डे कैंप या सी सर्टिफिकेट विथ आरडी, तो उनको किसी भी ट्रेड में भारतीय सेना की किसी भी जो ओआरस और जेसीओस की ट्रेड होती है उसमें आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक ट्रेड्समैन, सैनिक क्लर्क, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट और सैनिक तकनीकी, आपको किसी भी ट्रेड में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी है। आपको बिना लिखित परीक्षा के आपका मेरिट आ जाएगा। तो लिखित परीक्षा में आपको फुल मार्क्स जो भी होते हैं, जैसे सैनिक क्लर्क, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट और सैनिक तकनीकी में आप भर्ती देखते हैं तो आपको कुल मार्क्स 200 जो होता है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप सैनिक ट्रेड्समैन और सैनिक जीडी में भर्ती देखते हैं तो आपको 100 मार्क्स मिल जाएगा। अगर कोई भी ऐसे एनसीसी सर्टिफिकेट धारक जिनके पास बी सर्टिफिकेट है और उन्होंने आरडीसी की कैंप किया है, आरडी परेड उन्होंने अटेंड किया, तो उनको भी रिटन एग्ज़ाम में उनके ट्रेड्स के हिसाब से सिर्फ 10 मार्क्स ही दिए जाएंगे, उनको आरडीसी की कोई छूट नहीं दी जाती है। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने के बाद ही आपको आरडीसी की छूट दी जाती है। ये तो दोस्तों हो गई
ओआरस और जेसीओज की, मतलब भारतीय सेना की जो रैली भर्ती प्रक्रिया होती है वहाँ पे जो डिफरेंट ट्रेड्स में भर्ती होती है, उस ट्रेड में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को जो छूट मिलता है उसके बारे में। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को भारतीय सेना में बतौर अधिकारी तैनात होने के लिए, बतौर अधिकारी शामिल होने के लिए उनको किस प्रकार से छूट मिलती है और आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए एनसीसी की जिससे आपको वहाँ पर डिस्पेंसेशन मिल सके। तो बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी इन ऑफिसर्स एंट्री इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल होने के लिए एनसीसी की जो एंट्री होती है, एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एनसीसी स्पेशल एंट्री में शामिल होने के लिए आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिसमें कि आपको मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए। अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपको पता होगा कि जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें 3 ग्रेड होते हैं, ए, बी और सी। तो आपको सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए, तो आप इसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री में जा सकते हैं। साथ ही साथ एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आप किसी भी विषय से स्नातक होने चाहिए और आपको मिनिमम 50% अंक आपके स्नातक में होने चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री में आपके मिनिमम 50% अंक होने चाहिए। साथ ही साथ एनसीसी सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेड होने चाहिए, तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री में जा सकते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री में आपको किसी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है। आपको, अगर आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है और आप ग्रेजुएट हैं, तो आप बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट एसएसबी के लिए जा सकते हैं। आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं joinindianarmy.nic.in पे, तो वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका डायरेक्ट कॉल लेटर आ जाएगा, आप एसएसबी के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों एनसीसी कैडेट्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर बिना किसी रिटन एग्ज़ाम के लिए आप भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई भारतीय सेना में मिलने वाली छूट बतौर अधिकारी और बतौर जेसीओज ओआरएस एंट्री में। अब हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें किस प्रकार से छूट मिलती है और यूपीएससी की कौन सी परीक्षा में एनसीसी कैडेट्स को छूट मिलती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसएससी की परीक्षा में क्या छूट मिलती है और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसएससी के अलावा जो डिफरेंट स्टेट में, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट पुलिस की जो भर्ती होती है वहाँ पर एनसीसी कैडेट्स को क्या छूट मिलती है और आने वाले समय में क्या छूट मिल सकती है, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें एनसीसी कैडेट्स को किस प्रकार से छूट मिलती है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सीएपीएफ एसी का जो एग्ज़ाम है, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती होती है, उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है उस एग्ज़ाम को। तो उस एग्ज़ाम में एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाली छूट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी गिवन 2% ऑफ द मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन एज बोनस मार्क्स। मतलब जो रिटन एग्ज़ाम होता है सीएपीएफ एसी का, उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है उसके 2% मार्क्स एनसीसी ए सर्टिफिकेट धारकों को दिया जाता है। वही एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारकों को मैक्सिमम मार्क्स का 3% बोनस अंक के रूप में दिया जाता है, जबकि एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी गिवन 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन एज बोनस मार्क्स, यानी कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को 5% बोनस मार्क्स के रूप में दिया जाता है। जितने मार्क्स का वो एग्ज़ाम होता है उसमें से 5% बोनस मार्क्स इनको मिलता है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप यूपीएससी की परीक्षाओं में देखते हैं, अगर आपको 5% अंक छूट के रूप में मिल जाता है तो आपका मेरिट में आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो रिसेंट में एसएससी और यूपीएससी ने जो कंडक्ट किया है कि यूनिफॉर्म जॉब में उन्होंने देना शुरू कर दिया कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को किसी प्रकार से, एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को कोई ना कोई छूट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए होम मिनिस्ट्री ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये प्रपोजल दिया है कि उनके यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियाँ होती है, स्टेट एसआई की भर्तियाँ होती है, स्टेट पुलिस कांस्टेबल की भर्तियाँ होती है, वहाँ पे भी एसएससी कैडेट्स को छूट दी जाए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एसएससी की परीक्षा जैसे एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी, जो बहुत बड़ा जो जीडी के कैंडिडेट होते हैं, एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, वहाँ पे एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाली छूट के बारे में बात करेंगे। 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें ये छूट लागू नहीं होगी। अब जो आने वाली वैकेंसी है एसएससी जीडी की, उसमें आप इस छूट को देख सकते हैं। जबकि एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी रिसेंट में आई थी उसमें एनसीसी कैडेट्स को छूट दी गई थी। इसमें भी दोस्तों एनसीसी ए सर्टिफिकेट धारकों को 2% अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स का।
वही एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारकों को 3% दिए जाएंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स होगा। अगर एसएससी जीडी की बात करें तो वहाँ 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें से 3 मार्क्स आपको बोनस के रूप में दिए जाएंगे अगर आपके पास एनसीसी की बी सर्टिफिकेट है। वही अगर आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे एसएससी जीडी में। जबकि एसएससी सीपीओ की जो परीक्षा होती है वो 200 अंकों की होती है फर्स्ट फेज की अगर बात करें, तो वहाँ पे आपको 10 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है ये एनसीसी कैडेट्स के लिए, अगर उनको इस प्रकार से छूट दी जाती है, इससे उनका मनोबल बढ़ता है और वो आगे और भी अच्छा करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों हो गई एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाली छूट के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियो की अपडेट है आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। जय हिंद।